लोग टेस्टोस्टेरोन का मतलब सेक्स से समझते हैं। ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली इज अ ब्रेन हार्मोन। टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल कुड बी नॉर्मल, स्टिल यू कैन हैव टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। टेस्टोस्टेरोन की वजह से आदमी का नॉट ओनली मूड, कॉग्निशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन का इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्न होने में। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ अ वेरी वेरी बिग एरिया एंड जो भी लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनको ऐसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जितना खूबसूरत और जितना पावरफुल हार्मोन है उतना ही नुकसान भी पैदा कर सकता है। एक नॉर्मल आदमी जब टेस्टोस्टेरोन लेता है तो उसको एरिथ्रोसाइटोसिस होने लगती है, उसका ब्लड और थिकेंड होने लगता है, तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस या फिर एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, स्ट्रोक है, इस तरह की चीज़ें होने का खतरा होता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन हैज़ टू बी वेरी क्लीनली मॉनिटर्ड बाय अ एक्सपर्ट। सेहतनामे में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे शायद मर्दाना हार्मोन भी कहा जाता है, और लेकिन ये महिलाओं में भी होता है। टेस्टोस्टेरोन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मिथ्स को बस्ट करने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को लेकर, प्रोस्टेट कैंसर को लेकर और बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर जो महिलाओं से भी संबंधित है और पुरुषों से भी संबंधित। उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। लेकिन आज बात टेस्टोस्टेरोन पर। वेलकम सर। थैंक ये यू मैं मैम, बहुत थैंक टाइम यू। से आपके साथ ही करना चाह रही थी कि बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे फैक्ट्स हैं टेस्टोस्टेरोन को लेकर, बहुत हाइप है हमारे समाज में, और इसे मर्दाना हार्मोन कहा जाता है। तो क्या सिर्फ ये मर्दों में ही पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और होता क्या है और करता क्या है ये? सो टेस्टोस्टेरोन को मर्दाना हार्मोन से ज़्यादा इट्स अ मैजिक हार्मोन। हुँ, जो टेस्टोस्टेरोन आज नहीं बड़ी सदियों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं। टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद करता है, लेकिन एक बेसलाइन लेवल सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन का, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी पावरफुल एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन आपने देखा होगा, पहले गाँवों में क्वैक्स जो होते थे, नीमकीन। हाँ, नीम हकीम जो होते थे, कोई भी आदमी बीमार हुआ तो सबसे पहले वो हाइड्रोकॉर्टिसोन और डेकाड्यूराबुलिन के इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन होते थे उनके पास। एक एमवीआई येलो कलर का मल्टीविटामिन, एक डेकाड्यूराबुलिन व्हिच इज़ अ फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा। तो यही लगा देते थे और मरीज खट से उठ के चलता हुआ बैठ के चला जाता था। सो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मैजिक हार्मोन। ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये अब्यूज़ में चला गया क्योंकि इसको लोगों ने गलत तरीके से बहुत यूज़ किया। इसके बारे में, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसकी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रही। इवन पढ़े लिखे मेडिकल समाज में और पढ़े लिखे एंड्रोलॉजिस्ट और हमारे जैसे पढ़े लिखे यूरोलॉजिस्ट की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसी में बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन्स रहे बहुत। इसलिए ये जो है अब्यूज़ में चला गया और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और इसके बारे में बहुत सी लोगों ने गलत-गलत भ्रांतियाँ भी फैलाई, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट ये बहुत ही खूबसूरत हार्मोन है। इट्स हुँ। इट्स वन ऑफ आप द इसे मैजिक। मैजिक हार्मोन क्यों कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को? आई विल टेल यू मैजिक हार्मोन बिकॉज़ लोग टेस्टोस्टेरोन का मतलब सेक्स से समझते हैं। हुँ, अगर हम किसी भी आदमी की बात करें या कभी हँसी-मज़ाक भी होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम है, ये है। सो टेस्टोस्टेरोन इज़ बेसिकली स्पोकन अबाउट, एंड इट जो जनरल लोगों की मानसिकता है कि ये सेक्स वाला हार्मोन है, इससे जो है बिल्कुल बढ़िया मर्द बन जाएँगे, बहुत बढ़िया इंटरकोर्स करेंगे। ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली इज़ अ ब्रेन हार्मोन। जो भी हमारे बड़े सीनियर लोग जिन्होंने रिसर्चेस इस पे किए, इफ़ यू मीट पीपल ऑफ यूरोलॉजी, इफ़ यू मीट सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हु आर प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल मेडिसिन, so testosterone is a brain hormone. It is not a sex hormone. It helps in development of secondary sexual characteristics. And testosterone जो है वो basically, अगर हम इसकी deficiency जब होती है, इसके symptoms की बात करें, तो ये 3 कैटेगरी के सिम्पटम्स होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है वो होता है ब्रेन से संबंधित। अभी आपने 2-4 शब्द यूज़ किए, मोटिवेशन, हाँ। कहते हैं ये स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एंग्ज़ायटी कम करता है, मूड अच्छा करता है, ऐसा है? मूड। डेफिनिटली मैंने कहा ना, टेस्टोस्टेरोन इज़ अ ब्रेन हार्मोन। इट जो डिप्रेशन और टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आदमी का नॉट ओनली मूड, कॉग्निशन, कॉग्निशन इज एबिलिटी टू मूव योर जॉइंट्स एंड डू फाइन मूवमेंट्स, कॉग्निशन, एंजाइटी, डिप्रेशन,
ये सब चीज़ें जो होती हैं, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन का इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्न होने में। हैप्पीनेस, एक सिम्पटम होता है जिसको कहते हैं एनहियोडाइनिया। एनहियोडाइनिया का अर्थ होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको खेलने में मज़ा आता था, उनको काम करने में मज़ा आता था, या उनको स्काई डाइविंग में मज़ा आता था, सो ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन इट. So this is called as anhedonia, is a very very important symptom of testosterone deficiency. So testosterone brain में it promotes motivation, cognition, mood, then libido. लिबिडो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आदमी की मर्दानगी कैसी है, उसका डिज़ायर है कि नहीं, सेक्स की डिज़ायर है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन ब्रेन से गवर्न करता है. सिर्फ कोई लिबिडो बढ़ाने से ले संबंधित नहीं है टेस्टोस्टेरोन, नहीं. और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। Yes, so this is one group of symptoms I told. The second area for which testosterone is very important is your overall strength, bone strength, muscle strength, and blood strength. So testosterone has been shown to increase the bone mineral density. जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, उनकी हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं, उनको फ्रैक्चर, कभी हिप फ्रैक्चर, कभी कूल्हे में फ्रैक्चर, कभी पैर में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, ट्रिवियल ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है. सो टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच हैज शोन इन रिसर्च एंड स्टडीज that the bone mineral density goes up when you give testosterone. The second important part of the strength is the muscle. So जो टेस्टोस्टेरोन के एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मसल्स में होते हैं. तो अब मैं अब्यूज़ की बात जो कर रहा था, तो ये टेस्टोस्टेरोन वाज अब्यूज्ड बाय एथलीट्स, क्योंकि वो अपनी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आप देखें जितने भी बॉडी बिल्डर होंगे, ज़्यादातर लोग टेस्टोस्टेरोन का यूज़ या ड्रग्स का, स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी मसल्स खूब बन जाएं. सो बिकॉज इट इज़ अ वेरी पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन. So testosterone was abused by athletes for sports performances, this that, and that is why डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव पाए गए, इसलिए धीरे धीरे बैन होता गया और ये सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चला गया. देन टेस्टोस्टेरोन आल्सो बिल्ड्स अप योर हीमोग्लोबिन. अच्छा। तो जिन लोगों को क्रॉनिक अनीमिया होता है, उनको कई बार हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं ताकि उनका अनीमिया ठीक हो सके. टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर्स की मैच्योरेशन में और प्रोडक्शन में मदद करता है. सो इट इम्प्रूव्स योर ब्लड, इट इम्प्रूव्स योर हीमोग्लोबिन. So one set of symptoms is ब्रेन रिलेटेड brain related. एंड The other set of symptom is musculoskeletal or performance related. And the third group is sexual. So sexual is not just your erectile function कि कितना तनाव लिंग में आता है. It also helps for setting up your libido, urge to have sex. Then genital sensations. कई लोगों को अराउजल नहीं होता इंटरकोर्स में या फोर प्ले में अराउजल नहीं होता. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी. देन डिमिनिशन ऑफ जेनाइटल साइज. जो कई लोग, कई पेशेंट्स हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि मेरे लिंग का साइज छोटा हो गया है या जेनाइटल श्रिंक होता जा रहा है, ये होता जा रहा है. सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. थर्ड इज द सेमाइनल वॉल्यूम. सीमेन की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है. सीमेन की क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ख़राब होते जाते हैं. एंड फोर्थ इज द इरेक्टाइल फंक्शन. हार्डनेस कितनी है, पेनिस में इंटरकोर्स कर पा रहे हैं कि नहीं. सो ईडी इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. लेकिन टेस्टोस्टेरोन की जो मेजॉरिटी जो जीने के लिए ज़रूरी है, वो ब्रेन के फंक्शंस के लिए और मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है. एंड देन कम्स द सेक्सुअल फंक्शन. इसके बारे में हम बात कम कर रहे हैं. हाँ, सो टेस्टोस्टेरोन जो लोग यही समझते हैं कि सेक्स से संबंधित हार्मोन, इट इज नॉट दैट. It is vital for so many other things in the body. That is why we as urologists or sexual medicine experts या endocrinologists जब भी बात करते हैं, we call it the magic hormone. और पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो सेक्स रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं. सेक्सोलॉजिस्ट कोई डिग्री नहीं है. नहीं, ये सबको sexologist, पता हाँ. होना चाहिए, या बहुत क्लैरिटी से कहते हैं. अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ मर्दों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इस हार्मोन को महिलाओं में भी ये उतना ही जरूरी है या उतना ही मात्रा में होता है? महिलाओं में लेवल थोड़ा सा कम होता है, बट अ बेसिक लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ. बेसिक लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन, कॉग्निशन, डिजायर, एबिलिटी टू थिंक, लैक ऑफ डिप्रेशन. सो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है. टेस्टोस्टेरोन जो कि महिलाओं में भी एक निश्चित मात्रा में होता है और पुरुषों में होता है. पुरुषों में लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है.
बिकॉज इट हैज़ टू डेवलप सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. सो और पुरुष ज़्यादातर मसल स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं या थोड़ा सा हट्टे कट्टे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है. वो एक्सरसाइज करते रहते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं. And plus they have testosterone producing glands, special glands which are the testis. So उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है पुरुषों में. बट इट इज़ नॉट कि ये मर्दाना हार्मोन ही है. इट इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन विमेन महिलाओं ऑल्सो. के लिए भी ज़रूरी होता है ये। अच्छा, कौन से टेस्ट से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और पुरुषों के लिए लेवल कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल कितने होने चाहिए? सो नॉर्मली बिकॉज महिलाओं में तो देखिए कम लेवल होता है और प्लस मेरे पास बहुत सी वुमेन इसके लिए आती नहीं, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट. बट मेल्स के लिए जो एक लेवल की बात हम कहते हैं, तो अभी तक पूरी दुनिया में इस पे कंसेंसस है ही नहीं. कंसेंसस नहीं है. ऐसे बताता हूँ, जो एंडोक्रिनोलॉजी की सोसाइटी है या एंडोक्राइन सोसाइटी है या अमेरिका की सोसाइटी जिसको कि हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या सबसे ज़्यादा एनालिटिकल एंड एविडेंस बेस्ड हुँ। मानते हैं, उसकी डेफिनेशन में द लेवल इज़ 264 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर. इफ़ यू सी द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन या यूरोलॉजी की जो गाइडलाइंस हैं, वो 300 इसको नॉर्मल मानते हैं, 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर. इफ़ यू सी द यूरोपियंस, सो यूरोपियंस के लिए वो 350 है, 350 नॉर्मल लेवल है. सो टेस्टोस्टेरोन वेरीज विद एज एज वेल एज द जियोग्राफी. दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन आप के कहाँ लेवल के रह लिए. रहे हैं और कितनी उम्र है? कितनी एज है, और दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एब्सोल्यूट टेस्टोस्टेरोन है उसका कोई मतलब ही नहीं. लोग यही गलती करते हैं कि पूरा टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेके बैठ जाते हैं, बिकॉज टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल कुड बी नॉर्मल, स्टिल यू कैन हैव टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी. अच्छा। तो जो इंडिया में हम लोग एक रेंज मानते हैं करीब 300 से 1000, 300 टू 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर इज नॉर्मल रेंज. एंड किसी का टेस्टोस्टेरोन 600 है, 700 है, इसका अगर नॉर्मल रेंज है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती. तो पता कैसे चलेगा टेस्टोस्टेरोन कम है? So, if somebody has such kind of symptoms, such as हाँ। lack of motivation, such as depression, such as low libido, sexual urge नहीं है, अगर ये सारे symptoms हैं, poor body, lean muscle mass, bones बहुत weak है, इस तरह के symptoms, जल्दी थक जाते हैं, चल नहीं पाते, काम करने का मन नहीं कर रहा है, शाम तक होते होते बिल्कुल थकाई लग जाती है, these are the symptoms present. देन अपार्ट, जो टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन नहीं टेस्ट किया जाता, जो भी लोग ट्रीट करते हैं इन पेशेंट्स को, दे विल ऑलवेज सी द पैनल एंड द हार्मोनल प्रोफाइल, which includes serum testosterone, it includes free testosterone, which is very important. I'll come to that. Then it includes the level of SHBG, which is called as the sex hormone binding globulin. Then it also has the level of serum albumin, जिससे testosterone bind करता है. Then serum estradiol is also very important. LH and FSH जो हार्मोनल कंट्रोल है टेस्टोस्टेरोन का, ये तो जब हम पेशेंट्स का टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट करते हैं तो हमें पूरा हार्मोनल लेवल देखना होता है. जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बेसिकली 3 फॉर्म्स में रहता है. सो वन इज कॉल्ड एज टोटल टेस्टोस्टेरोन, जो कि बॉडी का पूरा पूरा टोटल टेस्टोस्टेरोन दिखाता है. अप्रॉक्सीमेटली से 45 टू 55% या 50% टेस्टोस्टेरोन जो है ये SHBG नाम की एक प्रोटीन से बाइंड होता है, जिसको कि हम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, जिसको SHBG कहते हैं. एंड प्रैक्टिकली ये SHBG से बाइंड जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये इतना टाइट होता है दैट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट अवेलेबल टू द बॉडी. कि किसी शरीर को अगर ज़रूरत है टेस्टोस्टेरोन की और वो टेस्टोस्टेरोन अगर SHBG से बाउंड है तो वो ब्लड सेल्स को नहीं मिलेगा. Then the second form of testosterone is bound to certain proteins, most importantly albumin. So albumin से जो testosterone बाउंड होता है ये डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन कैसी है, वेरिएबल होती है उसकी अवेलेबिलिटी. कि सपोज एक सेल है जो SHBG से बाउंड है टेस्टोस्टेरोन, वो तो अगर उस सेल को टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, उस सेल से अगर निकल भी जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा टेस्टोस्टेरोन. जो एल्ब्यूमिन बाउंड टेस्टोस्टेरोन है या अदर प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है, अगर वो सेल से गुजरेगा तो देर इज सम चांस दैट इट कैन एक्सट्रैक्ट फ्री टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम दैट. और जो तीसरा फॉर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सारे इफेक्ट्स आते हैं, वो है फ्री टेस्टोस्टेरोन. सो फ्री टेस्टोस्टेरोन इज 1%.
सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है लेकिन उसका फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ही विल हैव ऑल द सिम्टम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी एंड ही विल बेनिफिट फ्रॉम टीआरटी और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो लोगों को पहले तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हमें इसकी प्रोफाइल को चेक कैसे करना है, कैसे मेजर करना है, देन वी शुड थिंक अबाउट ट्रीटमेंट। लोग पूरा अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल करा लेते हैं और सोचते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। सो पर बहुत सारे मार्कर और भी हैं जो हाँ देखने ज़रूरी हैं। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से हाँ कंसल्ट करें, जो ये सारे मार्कर भी साथ में देखें। हो, टेस्टोस्टेरोन की पूरी प्रोफाइल होती है। देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप यूरोप में देखें, जर्मनी में देखें, जो अच्छी एंड्रोलॉजी क्लिनिक्स है वहाँ पर बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन कैलकुलेट किया जाता है। बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन का अर्थ है जो टेस्टोस्टेरोन किसी भी पुरुष के लिए उसकी बॉडी में अवेलेबल है एक्शन के लिए, देन अकॉर्डिंग टू दैट लेवल फ्री टेस्टोस्टेरोन, जैसे नॉर्मली कहते हैं 50 to 250 होना चाहिए पिकोग्राम्स पर डेसीलीटर। So it is very less. It is just 1% of the total testosterone. So free testosterone level testing is very very important apart from SHBG, because SHBG जो है, एक पहले कॉन्सेप्ट बड़ा हुआ करता था एंड्रोपॉज का। लोग कहते थे जैसे औरतों में मीनोपॉज मेनोपॉज़ होता है होता है, वैसे ही पुरुषों में पुरुषों में एंड्रोपॉज़। एंड्रोपॉज हो जाता है। हुँ। सो एंड्रोपॉज, अब हम लोग इतनी रिसर्चेस देख रहे हैं, नए नए ट्रायल्स देख रहे हैं, सो वी नो दैट एंड्रोपॉज इज नथिंग। एंड्रोपॉज इज राइज इन SHBG। सो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल जो है ये एज के साथ बढ़ता जाता है। या जो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, इनमें SHBG का लेवल बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन इज बाउंड टू SHBG which is not available to the body. The ओके। free testosterone level or falls further. हाँ, वो सबके साथ नहीं होता, महिलाओं में तो मेनोपॉज़ सबके साथ होता हाँ, है, महिलाओं में पुरुषों सब। में ऐसा नहीं है। एंड्रोपॉज़ पे भी मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगी, एक अलग एपिसोड करेंगे। लेकिन अब जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम जिनके आए टेस्ट में, फिर वो सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, वो कितना सही है? नहीं, देखिए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ अ वेरी वेरी बिग एरिया, एंड जो भी लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनको ऐसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए until unless you are in touch with a person who is dealing with testosterone, who is taking care of your testosterone therapy. टेस्टोस्टेरोन जितना खूबसूरत और जितना पावरफुल हार्मोन है उतना ही नुकसान भी पैदा कर सकता है। अगर आप टेस्टोस्टेरोन की हिस्ट्री देखें, आई थिंक 1940s में देयर वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट जिन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, अगर हम उनकी टेस्टिस को निकाल दें तो उनका प्रोस्टेट कैंसर रिग्रेस हो जाता है, विच वाज क्वाइट सम टाइम। एंड इन ये कहीं पर जिक्र हुआ कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो 1940 से लेकर 1980-90 तक दुनिया यही सोचती रही, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स, हम लोग भी, हमारी किताबों में भी हमारे टीचर्स भी यही पढ़ाते रहे कि टेस्टोस्टेरोन देने से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, विच वाज नॉट ट्रू। अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं, फिर उसके बाद ट्रायल्स आना शुरू हुए, टेस्टोस्टेरोन ट्रायल आया, ट्रैवर्स ट्रायल आया, फिर टेस्टोस्टेरोन में कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी के लिए बड़ा कंसर्न था। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी पावरफुल हार्मोन, तो ये ब्लड सेल्स की जो जनरेशन है उसको बढ़ाता है। सो किसी का अनीमिया हो तो उससे ठीक हो जाता है। ऑन द फ्लिप साइड, एक नॉर्मल आदमी जब टेस्टोस्टेरोन लेता है तो उसको एरिथ्रोसाइटोसिस होने लगती है, उसका ब्लड और थिकेंड होने लगता है, तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस या फिर एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, स्ट्रोक है, इस तरह की चीज़ें होने का खतरा होता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन हैज़ टू बी वेरी क्लीनली मॉनिटर्ड बाय अ एक्सपर्ट कि आपका हिमेटोक्रिट है, आपका पीसीवी कितना है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, आपका सीरम एस्ट्राडियोल की मॉनिटरिंग, LH-FSH। अगर कोई यंग मेल मसल बिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो उनका स्पर्म लेवल फॉल हो जाएगा, उनको एजोस्पर्मिया हो जाता है, उनको दे डेवलप। So if somebody is trying to conceive, somebody is a young male, he's a bodybuilder of 35 years, and he wants to take testosterone for muscle buildup and simultaneously wants to father a child, then this will not happen if you are taking testosterone, because once you take artificial testosterone, it switches off the brain and reduces the sperm production. अच्छा। तो टेस्टोस्टेरोन लेने से इनफर्टिलिटी होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ यूरोलॉजी। एंड आप ऐसे नहीं अंधाधुंध कहीं भी नहीं जाके नहीं 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 नहीं, ऐसे ओवर द नहीं, काउंटर टैबलेट्स लेने शुरू कर दें या बिल्कुल नहीं, इंजेक्शंस कहीं से ले बिल्कुल नहीं, लें टेस्टोस्टेरोन के, तो नहीं ऐसा ये नहीं करना चाहिए। इसके नुकसान क्या हैं?
इसके नुकसान नंबर एक है नुकसान जो मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोसाइटोसिस होती है, खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। हम्म उसकी वजह से जो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ता है। और कई स्टडीज में ये देखा गया एंगर, रोड रेज, जो मूड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, ये सब बढ़ सकती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर टेस्टोस्टेरोन। और जब हम लोग भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करते हैं, वी सी ऑल द पैरामीटर्स एंड पीरियोडिकली चेक एंड सी कि किस पेशेंट को किस फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन पे रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबक्यूटेनियस टेस्टोस्टेरोन से एरिथ्रोसाइटोसिस होने का खतरा थोड़ा सा कम होता है, पेलेट्स हैं या इंजेक्शन हैं, इंजेक्शन लेने से ज़्यादा होता है। पेलेट्स हैं, देन टैबलेट्स हैं, जेल है, पैच है, देयर आर सो मेनी फॉर्मुलेशंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ईच हैज इट्स ओन लिमिटेशंस एंड इट्स बेनिफिट्स। साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे अगर हम टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं अगर बाहरी तरीके से। हाँ, बाहरी तरीके से ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिमाटोक्रिट की मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी कोई भी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी पे होता है। सो टू प्रिवेंट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस एंड जो अभी देवर टू वेरी सिग्निफिकेंट ट्रायल्स, एक आई थिंक 8-10 साल पहले आया है जिसको कि टी ट्रायल या टेस्टोस्टेरोन ट्रायल के रिजल्ट्स आ गए हैं। हम्म और दूसरा ट्रैवर्स ट्रायल, जो कि टेस्टोस्टेरोन के एडवर्स इवेंट्स ऑन द कार्डियक सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि इससे हार्ट अटैक होता है, ये होता है, उसके लिए भी ये ट्रायल्स हुए एंड इट वाज फाउंड दैट इट इज़ वेरी वेरी सेफ इन बोथ द थिंग्स इफ इट इज़ मॉनिटर्ड प्रॉपरली. हम्म So testosterone is very safe for the cardiac health. In fact, cardiac health is better once somebody has adequate testosterone. यानी कि जिसको लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है उसको हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा है। विस somebody's testosterone is normal, उसकी बोन स्ट्रेंथ, उसकी मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल होगी तो वो एक्सरसाइज भी कर लेगा, थकेगा नहीं, चल फिर भी लेगा, तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। पर एक टेस्टोस्टेरोन जो बूस्टर चीजें हैं, इंजेक्शन है, टैबलेट है, वो सबके लिए एक जैसी नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं, बॉडी टू बॉडी बिल्कुल। अलग देनी पड़ती हैं किसी भी डॉक्टर को। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, इसका एक्शन एंड्रोजन रिसेप्टर से होता है। हम्म सो एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग लोगों में उसकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मसल्स में होते हैं, इसीलिए जब एनाबोलिक स्टेरॉइड जैसे नैंड्रोलोन है, ये बड़ा पावरफुल फॉर्म ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड है जो कि एथलीट्स या बॉडी बिल्डर लेते हैं, तो ये सीधा मसल और बोन पे एक्ट करता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सो टेस्टोस्टेरोन की जो फॉर्मुलेशन है और टेस्टोस्टेरोन के जो थेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट एरिथ्रोसाइटोसिस, जो कि खून को गाढ़ा करता है, या एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट घटा देता है। तो ये सब चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग और पेशेंट की क्लिनिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और अगर इसको मॉनिटर्ड फॉर्म में लें तो इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म मतलब इट इम्प्रूव्स योर बोन हेल्थ, इट इम्प्रूव्स योर हार्ट हेल्थ, इट इम्प्रूव्स योर ब्लड हेल्थ, it improves your overall strength, it improves your sexual health, it decreases the chances of any complications and mood disorders, your cognition, your mood, your creativity, everything is so balanced with testosterone. ये तो है कि हम क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सही तरीका टेस्टोस्टेरोन लेना भी चाहिए या नहीं। क्या कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ नेचुरल फूड से भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ता है। जो टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक। जिंक है, स्टेरॉइड हैं। नॉर्मली अब हम लोग का खाना ऐसा हो गया ना, आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हफ्ते में 5 दिन तो हम बाहर का ही खाना खाते हैं, कहीं कुछ मंगा लिया, कहीं कुछ मंगा लिया। प्लस जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स है, ओवरऑल पेस्टिसाइड यूज़ है, केमिकल यूज़ है, इट हैज़ बिकम सो मच prevalent that we really don't know what deficiencies we are having. हम्म So if you are having these deficiencies, replacement of these nutraceuticals or elements is definitely going to boost your testosterone because आपकी testosterone deficiency की वजह से थी। दूसरी चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन, सो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए। तो डाइटरी कई डेफिशिएंसीज जो हैं, जो कि करेक्ट करने पर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली ऊपर आ सकता है, बट देयर आर नो
foods which can boost testosterone naturally. हाँ They can help in synthesis of testosterone, low levels of testosterone, because आपकी body उसमें deficient थी. लेकिन I'll read again, but मुझे मालूम नहीं कि कोई साइंस में अभी तक या कोई ऐसा आर्टिकल आया है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक फूड्स जो कि बूस्ट करें, कि थेरेपी में प्रूव किया गया हो. तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड्स. बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती है, बना सकती है? बॉडी नेचुरली बनाती है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके लिए कोलिन ज़रूरी होता है, और मतलब इट्स अ लिपिड लविंग मॉलिक्यूल. सो कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट. So these form the basis of steroid hormone, which is testosterone, and also it is there are certain trace elements such as zinc, you rightly said, calcium, potassium. So these are all required for synthesis of testosterone, and it is synthesized naturally also. Not only it is produced by testis, but it is produced by the adrenal androgens. Adrenal gland से भी dihydrotestosterone और testosterone की कई varieties निकलती हैं. So testosterone is endogenously produced by the body, but once the deficiency sets in, once you are aging, once the level of SHBG starts rising, then the overall efficacy, overall effects of testosterone start getting lower, and hence these patients will have symptoms suggestive of testosterone deficiency. यानी कि एज के साथ टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम होता जाता है. जो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है, आपका लेवल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन चूंकि SHBG का लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए जो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है जो कि एक्शन के लिए अवेलेबल है वो कम हो गया, देन यू विल हैव सिम्टम्स. सो द वे आई ट्रीट इज कि अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं, बिकॉज मैं प्रोस्टेट वाली बीमारियों का इलाज करता हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पुरुष ये 40-50s वाली एज ग्रुप के आते हैं, जिनमें कि नॉट ओनली प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, बट सेक्सुअल इश्यूज भी रहते हैं. दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लिबिडो, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर जेनाइटल परफॉर्मेंस. So I get hormone profile done for everybody and tell them ki whether you need a testosterone replacement therapy or not. So TRT is a very, very important area for discussion and as well as awareness. People are not aware. अभी तक testosterone सिर्फ और सिर्फ abuse हुआ है, कि इसको जो है लोग डोपिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, एथलीट ले लेते हैं, बॉडी बिल्डर मसल बनाने के लिए ले लेते हैं, या जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ले लेते हैं. बट ऐसा नहीं है. इट्स अ डे टू डे नॉर्मल healthy hormone which is required by the brain as well as heart. जिम के साथ जोड़ा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को. जिन्हें जिम जाना है, स्ट्रेंथ चाहिए, उन्हें टेस्टोस्टेरोन उनका होना सही होना जरूरी है, ऐसा है? नहीं, लोग बूस्ट करते हैं. लोग सुप्रा फिजियोलॉजिकल, मैंने बताया ना, जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो होती है, एंड्रोजन रिसेप्टर्स का नंबर और एंड्रोजन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. दे आर नाउ स्टडीज़, अगर आप जर्मनी में देखें या स्पेन में देखें, तो वहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं जिसको CAG रिपीट्स कहते हैं. तो कैग रिपीट्स, जितना लंबे अंतराल पे कैग रिपीट्स होंगे उतना इनसेंसिटिविटी होती है. यानी कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के बाद भी सेंसिटिविटी उस टेस्टोस्टेरोन की कम है, इसलिए पेशेंट में उस तरह के सिम्टम्स हैं. एंड वंस यू रिप्लेस टेस्टोस्टेरोन, दीज सिम्टम्स विल डिसअपीयर. सो जिम जाने वाले जो लोग हैं उनको, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर सबसे ज़्यादा मसल्स में होते हैं, सो वंस दे टेक टेस्टोस्टेरोन, उनकी बॉडी बिल्कुल चिजल हो जाती है, खूब मसल फूल आती है, फैट लॉस हो जाता है, एंड दे कैन गेट मोर आउट ऑफ दैट एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. But at the same time, it is unmonitored. It is not monitored properly. So you have seen people going suddenly for sudden cardiac death. ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं because किसी का blood बहुत thick हो जाता है, किसी को pulmonary embolism हो सकता है, किसी को heart attack हो सकता है. These problems can happen by supraphysiological levels of testosterone. इन लोगों के testosterone 2000-3000 लेवल में चले जाते हैं. who take injections and all those things, इनके levels आप 3000, 4000 इस तरह से पहुंच जाते हैं levels. जाते जाते उन लोगों के लिए एक मैसेज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्स हार्मोन समझकर अंधाधुंध उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि इवन इफ यू फील योर लिबिडो इज लो, या सेक्सुअल फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनीबडीज लाइफ एंड स्पेशली अ मैन्स लाइफ. And there is a difference between a normal sexual activity and there is a difference between a hypersexual activity. होता क्या है ना कि आजकल लिटरेचर, पॉर्न, मूवीज इतनी ज़्यादा बच्चों के दिमाग में, 10वीं 11वीं के बच्चों में शुरू से ही ब्लू फिल्म्स देखना शुरू कर देते हैं, पॉर्न लिटरेचर देखना शुरू कर देते हैं. सो दे थिंक दैट
फॉर अ हेल्दी सेक्सुअल एनकाउंटर दे नीड टू परफॉर्म फॉर 1 आवर, या इतना ऐसा टाइम, ऐसा इरेक्शन होना चाहिए, ये कर लें। सो इससे ना दिमाग में उनके इतना वो बन जाता है कि वो नॉर्मल अपने सेक्सुअल एक्ट को सोचते हैं कि मैं तो सब नॉर्मल हूँ और टेस्टोस्टेरोन लूँ और अच्छा परफॉर्म करूँगा। So that is why they land into complications. So my message is very clear that if you have certain symptoms of testosterone deficiency in the form of your brain symptoms, musculoskeletal system, आपको weakness लग रही है, जल्दी थक जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, as well as sexual symptoms, then you must get your testosterone levels checked, as well as get the full profile checked. Consult an endocrinologist or a urologist or whosoever you find can confide in. Choose your testosterone replacement formulation, कि इंजेक्शन लेना है, कि सबक्यूटेनियस लेना है, कि टैबलेट लेना है, कि पेलेट लेना है, कि पैच लेना है, कि जेल लगाना है, कि नाक में लगाना है. डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल. ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट को आप टेस्टोस्टेरोन टैबलेट ही ले लो या हर आदमी इंजेक्शन लगा ले. सो यू हैव टू सी, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है या किसी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसके लिए पैच या जेल काम नहीं करेगा. Subcutaneous injection is again a very common form of testosterone replacement therapy which is done twice a week. किसी को इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं होता. प्लस जो साइड इफेक्ट्स की प्रोफाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, खून गाढ़ा करने वाला जो एरिथ्रोसाइटोसिस होती है उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन थेरेपी में. So once it is carefully monitored and we balance a normal level of testosterone as well as free testosterone, it is one of the magic hormones पर अंडर सुपरविजन. under supervision. थैंक यू सो Definitely. मच फॉर Welcome, दिस. ma'am. हाँ, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन को लेकर जो मिथ्स एंड फैक्ट्स होंगे वो सारे उनके क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच. Welcome.